हरे कृष्णा। आज सबका स्वागत है आज के इस हरि नाम यज्ञ कार्यक्रम में। आज 26 जून दिन शनिवार, आप सबका स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूप सागर जातं सहगना रघुनाथ विंत सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारविंद श्री ललिता श्री विशाखान च विद्वांस। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पिष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचो पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरि हरि राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों को भी मेरा सादर प्रणाम है। आप सबसे प्रार्थना है कि प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दें ताकि सही समय पर सही शब्द आ सके, सही भाव से, जिससे भगवान का गुणगान हो सके और हमारे सबका अंतःकरण शुद्धिकरण हो सके और हमारी कान इंद्रियों को, हमारे हृदय को संतुष्टि और आनंद प्राप्त हो सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। आज हम उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या था वो श्लोक? नेहा अभिक्राम नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमस्य अपि धर्मस्य त्रायते महतो बहात। ना इह अभिक्रम नाश अस्ति। अभिक्रम क्या होता है? प्रतन करने में। कि अगर हम इधर थोड़ा सा भी प्रतन करते हैं आध्यात्मिक जगत में, भक्ति में आगे अग्रसर होने का, नाश अस्ति, इसका कभी भी नाश नहीं होता, इसकी कभी भी हानि नहीं होती। प्रत्यवायो न विद्यते, इसका कभी ह्रास नहीं होता है, कभी भी कम नहीं होता, डिमिनिश नहीं होता। जो भी हम इसमें अचीव करते हैं, थोड़ा सा भी अगर इसमें अचीव करते हैं तो ये कभी भी डिमिनिश नहीं होता और हमारे साथ उसका रिजल्ट हमेशा फॉर एवर रहता है। आगे हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। और क्या है? स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो बहात। अगर थोड़ी सी भी इसमें प्रगति करने से, अल्पस्य होता है थोड़ा और स्वल्पमस्य बिल्कुल थोड़ा, इतना सा भी अगर आप इसमें करते हैं, एक स्टेप भी लेते हैं, तो इसको ये हमारी किससे रक्षा करते हैं? त्रायते महायतो बहात। ये हमारे को मुक्त करता है महान भय से। और वो महान भय कौन सा है? प्रभुपाद जी बताते हैं जो सबसे ज़्यादा महान भय वो है मृत्यु का। कि मृत्यु के समय हमारी अधोगति ना हो जाए। ये ना हो कि हमारी आत्मा का तो नाश नहीं होता, आत्मा की चेतना का नाश ना हो जाए। कि ये ना हो कि हमें मनुष्य शरीर से दोबारा निम्न जाति में जन्म लेना पड़े। तो उस भय से हमारी ये रक्षा करता है। तो हमने इसमें भगवान ने 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं कि पहला, ये
कभी भी नाश नहीं होता, अगले जन्म तक भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम हमारे साथ ये चलता रहता है, सिंस टाइम इमेमोरियल हमारे साथ ये चलता रहता है। कि ये नहीं है कि जिस तरह भौतिक जगत में कोई भी चीज़ है उसका तो हमारी लाइफ टाइम के अंदर अंदर ही नाश हो जाता है। जिस तरह हमने हेल्थ बनाई, एक बीमारी आती है उसी टाइम उसका सारी बल्कि हमारी हेल्थ चली जाती है। अगर हमारी फिटनेस अगर हमने बनाई, 2 महीने जिम ना करें तो सारी फिटनेस फिर वो चली जाती है, एक्सरसाइज ना करें सारी वो फिटनेस चली जाती है। अगर हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए बहुत ज़्यादा अपने, और एक अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाए 10-15 लाख रुपया, वो सारा जो उधर का उधर ही नाश हो जाता है। जो भी हम पाप या पुण्य भी अगर कमाते हैं, अगर पुण्य भी हम करते हैं, हमें पुण्य का जब फल मिल जाता है वो पुण्य फिर मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं। तो मटेरियलिस्टिक भौतिक अकाउंट में अप डाउन चलता रहता है, लेकिन स्पिरिचुअल अकाउंट में बेशक आगे ही बढ़ता है, इंक्रीज ही होता रहता है। ये जिस तरह LIC वालों की टैगलाइन क्या है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, वो बाद में वो पूछना पूछे, लेकिन ये जो है ना भगवान, ये उन्होंने टैगलाइन यहाँ से चुराई हुई है। क्योंकि भगवान 2.40 श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो चलेगा इसका कहीं नाश नहीं होगा, हमेशा आपके साथ चलेगा। हमारे साथ तो चलेगा चलेगा, उसके बाद भी हमेशा हमारे साथ चलता रहेगा और हमारी महान भय से रक्षा करता है। तो कल हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे कि किस तरह सिकंदर के 3 विशेज़ ली थी कि मेरे दोनों हाथ कॉफिन से बाहर निकाल देना, कि इतना इकट्ठा करने पर भी मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। दोनों ये जो जितने भी जूल्स है, ये जितने भी मैंने इकट्ठा किया है, खजाना इकट्ठा किया है, पैरों में बिछा देना कि ये मेरी कोई हेल्प नहीं कर सके, और डॉक्टर मेरी अर्थी उठा के लेके जाए, कॉफिन मेरा उठा के लेके जाए, ताकि ये पता लग सके इतना कुछ अचीव करने के बाद भी क्या कहते हैं कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता, महान भय से आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो ये हमने 3 पॉइंट देखे थे कल। इसके आगे ऊपर और चर्चा करेंगे। फिर हमने देखा था कि किस तरह देवी देवता भी, जिस तरह हमने वो एग्जाम्पल देखा था कि जब उन्होंने इंद्र की पूजा करनी बंद कर दी थी, नंद बाबा वगैरह और सारे गोकुलवासी ने, तो किस तरह इंद्र बिल्कुल गुस्से में आके उसने पूरे डुबोने के लिए कितना ज़्यादा जल बरसा दिया था, कितनी ज़्यादा बारिश पर करा दी थी कि पूरा उसमें डुबो दिया जाए। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि तुम मुझे प्रेम से अगर पत्र भी, पुष्प भी, फल या तोयम, जल ही अगर तुम मुझे को अर्पण कर देते हो तो मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। 9वें अध्याय में ये भगवान बताते हैं, 9वें अध्याय में ये श्लोक आता है कि अगर तुम मुझे पत्र पुष्प कुछ भी ऑफर करते हो तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। तो देखिए भगवान कहते हैं कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, केवल मुझे भाव है, भाव चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या परच्छति तद इहम भक्ति उपरितम अश्नामी तद अहम भक्ति उपरिहितम अश्रामी प्रत आत्मानम। कहते हैं कि तत् अहम, उसे मैं, भक्ति उपरिहितम, जो मेरे को भक्ति भाव से, प्रेम से कुछ भी देता है। क्या देता है? पत्र, चाहे कोई पत्ता पत्ती देता है, पुष्प, फूल, फल, फलम, फल देता है, तोयम, तोयम क्या होता है? जल देता है। जो मैं भक्त्या परच्छति, जो मुझे भक्ति भाव से ये भेंट करता है, तद अहम भक्ति उपरिहितम, उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मैं अश्रामी प्रत आत्मानम, मैं उस को अश्रामी ग्रहण करता हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो इधर हानि कोई नहीं है, इधर मतलब कि आपको कुछ भी नुकसान नहीं है। उधर बाकी चीज़ों में, भौतिक जगत में हम कुछ भी करते हैं वो कहीं ना कहीं पे साइड इफेक्ट डाल ही देती है। आप इतनी ज़्यादा स्फेयर्स हमारी लाइफ में, हमारी इतनी लाइफ में स्फेयर्स हैं, जिस तरह अगर हम एक वाइफ भी हैं, एक जॉब भी करते हैं, एक मदर भी हैं और एक डॉटर इन लॉ भी हैं, तो इतने ज़्यादा स्फेयर्स हैं लाइफ के। फिर कुछ हमारी पर्सनल भी कुछ इंटरेस्ट होते हैं कि कुछ हमारा पर्सनल करियर होता है कि मैंने इस चीज़ में अग्रसर करना है, जैसे मेरे को डांस का शौक है उसमें भी अग्रसर करना है। अगर हम एक स्फेयर में आगे बढ़ते हैं तो बाकी स्फेयर सारे हिल जाते हैं। अगर जिस तरह अगर आपके घर में 2 बच्चे हो गए तो माता वो जो होती है वो बच्चों में इतनी ज़्यादा लग जाती है कि वो ना तो जॉब सही तरीके से देख पाती है, कहीं ना कहीं पे तो वो चीज़ हिट मारती है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं पे हानि पहुंचाती है। अगर एक भी स्फेयर में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो बाकी स्फेयर में कहीं ना कहीं, जिस तरह जो जॉब वाले होते हैं उन्हें बच्चे मतलब कि क्रच में डालने पड़ते हैं, बच्चों को सही संस्कार नहीं मिल पाते, या फिर अगर आपको बच्चों को सही संस्कार देने हैं तो आपको जॉब छोड़नी पड़ती है। तो उधर कहीं ना कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। सारी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं पे नहीं, हर जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। और इतना कुछ करने के बाद भी क्या अचीव होता है? सिर्फ
डिससेटिस्फेक्शन अचीव होती है। भौतिक जगत में सिर्फ डिससेटिस्फेक्शन अचीव होती है। ये हमारे इसमें वर्णन आता है, शास्त्रों में वर्णन आता है, हिरण्यकशिपु ने जब तीनों लोगों का राज्य पा लिया था, तीनों लोगों का राज्य पाने के बावजूद भी वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता था। क्या वर्णन आता है कि ये श्रीमद् भागवतम में से 7वें कैंटो के 4थे चैप्टर में से लिया गया है कि पर्वतों के मध्य घाटियां हिरण्यकशिपु की कीड़ा स्थली बन गई थी, जिसके प्रभाव से सभी पौधे, सभी ऋतुएं के प्रभूत फल फूल उगने लगे। कहते कि जितने भी ये जो पर्वतों के, उसने पूरे तीनों लोकों पे राज्य करना शुरू कर दिया था। हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों पे राज्य करना शुरू कर दिया था, और जो पर्वतों के बीच में स्थान है वो उसकी क्रीड़ा स्थली बन गई थी। वहां पर जाकर वो इंजॉय करता था, वहां पे जाके वो एंटरटेन करता था। जिस तरह हम रिजॉर्ट्स में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, वो उसने पूरे मतलब कि पर्वतों के बीच में हिमालय को अपनी क्रीड़ा स्थली बना लिया था, और वहाँ पे पौधे, पेड़, ऋतुओं भी उसके मुताबिक चलते थे। इतना ज़्यादा उसका कंट्रोल था क्योंकि उसने तीनों राज्यों पे, तीनों लोकों पे कंट्रोल कर लिया था। जल वृष्टि कराना, सुखाना तथा जलाना, जो विश्व के 3 विभक्ष अध्यक्ष इंद्र, वायु और अग्नि के गुण हैं, वह सब देवताओं की सहायता के बिना अकेला हिरण्यकशिपु द्वारा निर्देशित होने लगे। कहते हैं कि जो 3 काम होते हैं कि वर्षा देना, वो भी हिरण्यकशिपु के मुताबिक चलती थी। वायुदेव, जो हवा भी चलती थी, वो भी हिरण्यकशिपु के ऑर्डर के मुताबिक चलती थी, और अग्नि भी हिरण्यकशिपु के ऑर्डर के मुताबिक ही मतलब कि चलती थी, क्योंकि उन्होंने सबको जीत लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था, तो उसके ऑर्डर के मुताबिक चलती थी। मतलब कि ओवरऑल कंट्रोलर बन गया था पूरे तीनों लोकों का। लेकिन अगले श्लोक में क्या कह दिया फिर, समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करने तथा यथासंभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकशिपु असंतुष्ट रहा, क्योंकि वह अपने इंद्रियों को वश में करने के बजाय उनका दास बना रहा। कहते हैं कि हिरण्यकशिपु समस्त दिशाओं को वश में करने वाला, सारी दिशाएं उसके वश में थी, हिरण्यकशिपु के वश में थी, और शक्ति प्राप्त यथासंभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने वाला। जिसकी उसकी इच्छा होती थी वो चीज़ प्रकट हो जाती थी। हमारी तो क्या है, हम इतनी मेहनत कर करके कोई इच्छा अपनी करते हैं या उसे लेते हैं। पहले अगर आईफोन 12 लेना है तो पहले इतनी मेहनत करते हैं, 1-1.5 लाख रुपए जोड़ते हैं, उसके बाद वो आईफोन 12 मिलता है जाके। हमारी तो कितनी इच्छाएं पूरी होती हैं, मसा ही जीवन में हमारे 10-12 इच्छाएं पूरी होती होंगी जो हमारी वास्तविक इच्छा हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु कहते इंद्रिय भोग के जो भी, इंद्रिय तृप्ति के उसके जो भी साधन थे, किसी भी चीज़ को वो भोगना चाहता था वो उसकी ऐसे पूरी हो जाती थी, वो सोचता था वो इच्छाएं पूरी हो जाती थी। और इतना सब कुछ होने के बाद हवाएं उसके मुताबिक चल रही हैं, सब कुछ, वायु देव उसके मुताबिक है, इंद्र उसके अंडर है, सारी फूल पौधे, वेदर, सीजन्स उसके मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो असंतुष्ट रहता था, हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि वो अपने इंद्रियों का राजा नहीं, उसका दास बन के रह गया था। मन बल्कि अपने मन उसके नचाता रहता था, मन उसको नचाता रहता था कि मैं और करूं और करूं और करूं। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो डिससेटिस्फाइड रहता था। तो यही भगवान इसमें बता रहे हैं, इस जगत में, भौतिक जगत में, इसमें अगर आप जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, हम तो क्या इकट्ठा कर लेंगे, एक फ्लैट बना लेंगे, एक कोठी बना लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्रीजा या क्रेटा कार रख लेंगे, इससे ज़्यादा हम क्या कर लेंगे, आईफोन रख लेंगे, 12 रख लेंगे, इससे ज़्यादा हम क्या अचीव कर लेंगे। इतना हिरण्यकशिपु सब कुछ अचीव करने के बाद डिससेटिस्फाइड रहा। और लेकिन इधर भगवान कहते हैं कि इधर भौतिक जगत में हम जितना मर्जी अचीव कर लें, हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे, कभी भी संतुष्टि नहीं हो पाएगी। और आध्यात्मिक जगत में भगवान के कहते हैं कि अगर इस पाथ पर तुम चलोगे, हमेशा संतुष्ट रहोगे। भगवान भगवद गीता में ये श्लोक आता है, 18 अध्याय के 54 श्लोक आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें भगवान यही बता रहे हैं कि ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा ना शोचति ना कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। कि इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित हो जाता है, ब्रह्मभूत जो हो जाता है, जो वास्तव में मेरा ज्ञान ले लेता है, जो वास्तव में भगवान के बारे में जानता है, वह तुरंत पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो बिल्कुल अपने हृदय से प्रसन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है प्रसन्न? क्योंकि ना शोचती ना कांक्षती, उसे किसी चीज़ का शोक नहीं रहता और किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं रहती। इतना होने के बाद वो हमेशा संतुष्ट फील करता है। समा सर्वेषु भूतेषु, वह प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है
मम भक्ति लभते परम, वो क्योंकि वो मेरी भक्ति में हमेशा रत रहता है, इसलिए वो हमेशा उसका जो जीवन है वो प्रसन्न आत्मा की तरह हो जाता है, हमेशा प्रसन्नचित रहता है। तो यही भगवान इधर कह रहे हैं कि इधर कोई हानि नहीं होगी। इधर क्या हानि होगी, इधर आपका क्या चला जाएगा, आपका डिप्रेशन चला जाएगा। अगर हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं, अगर आपको बहुत चीज़ का शौक है ना कि मेरे जीवन में ये नहीं घटा, मेरे जीवन में वो मैंने अचीव नहीं किया, मैंने जीवन में पहले तो मैं बहुत इंद्रिय भोग लेता था, अब तो मेरे को शरीर भी साथ नहीं दे रहा, मेरे परिवार वाले भी साथ नहीं दे रहे, मेरा क्या कहते हैं बिजनेस भी साथ नहीं दे रहा, कुछ भी मेरा साथ नहीं दे रहा, वो जो ये शौक है और ये आकांक्षा है कि मैं ये करूँ, वो अचीव करूँ, वो सारी ख़त्म हो जाती है। और जब वो आते ना, कोट आती है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। वास्तव में इंद्रिय जितना मर्जी हम इकट्ठा करते जाएं, लेकिन फिर भी हम उदास रहेंगे। और अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे तो फिर हमेशा बिंदास रहेंगे। अगर माया के दास रहेंगे तो हमेशा उदास रहेंगे, लेकिन अगर कृष्ण के भक्त रहेंगे तो हमेशा बिंदास बनकर रहेंगे। तो यही भगवान कहते हैं कि इस पथ में कोई हानि नहीं है। इसमें हानि क्या होगी, हमारा बॉन्डेज चली जाएगी, हमने जो बंधन है ना वो सारे चले जाएंगे। जो अभी अभी हमने बंधनों ने हमें जकड़ा हुआ है कि इतनी ज़्यादा अटैचमेंट से हमें जकड़ा हुई, अटैचमेंट्स ही हमारे दुख का कारण है वास्तविकता में। अटैचमेंट्स ये हमें इससे चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। और किससे छुटकारा मिलेगा, एंग्जाइटी से छुटकारा मिल जाएगा हमें। वांट वीप एंड वरी, अभी हम दुनिया में क्या लगे हुए हैं, वांट वीप एंड वरी। पहले वांट चाहिए 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 चाहिए, फिर वीप क्या कहते हैं, जब वो मिल जाती है फिर ये होता है कि ये चली ना जाए चली ना जाए चली ना जाए। फिर बाद में वांट वरी एंड वीप, पहले चाहिए चाहिए चाहिए, जब मिल जाती है फिर उसको संभाले कैसे, उसे यूज़ जिस तरह एक आईफोन ही है, पहले तो वांट हमें चाहिए चाहिए चाहिए, फिर वरी अगर आईफोन अपने पास आ गया उसे किस तरह संभाल कर रखते हैं। इसने उसे इस तरह संभाल कर रखते हैं गिर ना जाए, वो ना हो जाए। एक बारी एक प्रभु जी हमारे साथ गए, उन्होंने आईफोन पॉकेट में डाला हुआ था वृंदावन में, एकदम वो नीचे गिर गए और ऐसे आवाज आई, टक आवाज आई। वो आगे से प्रभु जी क्या कहते कि हे भगवान, हे कृष्ण, हड्डी हो कहीं मेरा आईफोन ना हो जाए, बल्कि हड्डी की टूटने की आवाज़ हो जाए कि ये ना हो कि आईफोन ही टूट जाए। तो इतना संभाल के रखना पड़ता है। तो वरी हमेशा चिंता लगी रहती है, जो भी हमने इकट्ठा किया कि वो ये ना हो जाए, कोई उसे उठा के ना ले जाए। अब देखिए जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, हमेशा उनके दिमाग में वरी चलता रहता है कि क्या कोई हमसे छीन के ले जाए, गवर्नमेंट हमसे ना ले जाए। जितनी ज़्यादा सीटीसी होता है उतनी ज़्यादा इफेक्ट होता है कि इतना टैक्स कट गया, इतना इनकम टैक्स कट गया, सब कुछ चला गया। और बाद में वीप, वांट वरी और वीप, इस तरह हमारा जो जीवन है वीप। फिर जो जब चीज़ चली जाती है या हम उसे भोग नहीं पाते, फिर हम रोते रहते हैं कि हम उसे भोग नहीं पा रहे थे। पहले तो खाने की 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है एनर्जी, एक होता है टाइम और एक होती है रिसोर्सेज। एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज, ये तीनों चीज़ें इकट्ठे नहीं मिलती। बचपन में हमारे पास ना रिसोर्सेज नहीं होते, साधन नहीं होते, टाइम होता है, एनर्जी भी होती है। बचपन में क्या होता है, जब हम कॉलेज में होते हैं या यंग होते हैं, हमारे पास साधन ही नहीं होते, इतने पैसे ही नहीं होते कि कुछ बढ़िया से खा सके, बढ़िया से घूम सके। कॉलेज में होते हैं, माता पिता पे डिपेंडेंट होते हैं, एनर्जी भी होती है बॉडी में, टाइम भी होता है, हम जा भी सकते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं, मतलब कि खा नहीं सकते। फिर जब हम यंग हो जाते हैं, मिडिल एज में आते हैं, जिस तरह जब जॉब लगती है और वहाँ से लेकर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, तब हमारे पास टाइम नहीं होता। एनर्जी भी होती है, ठीक है, बॉडी में एनर्जी भी है, साधन भी है, कितने पैसे भी जोड़ लिए कि इंजॉय कर सके, लेकिन तब टाइम ही नहीं मिल पाता इतना कि हम इंजॉय कर लेके। ज़िंदगी के ताने बाने में इतने ज़्यादा हम उलझ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता वो टाइम कब जा रहा है। और जब बुढ़ापा आ जाता है, जब रिटायर हो जाते हैं, तब बॉडी में एनर्जी नहीं होती, साधन भी है और टाइम भी है, खाने के लिए चीज़ें भी पड़ी हैं सामने, वक्त भी है क्योंकि रिटायर्ड हैं, लेकिन अब क्षमता ही खत्म हो गई, भोगने की क्षमता ही खत्म हो गई। डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप तो जी कहीं जा नहीं सकते, ना चल सकते हैं ना फिर सकते हैं, घुटने नहीं चल रहे, शुगर हो गई है, कुछ खा नहीं सकते, दवाइयों पे जी रहे। तो ये तीनों चीज़ें ना कभी भौतिक जगत में इकट्ठी नहीं मिलती। और आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, 3 चीज़ें हमेशा रहती हैं आध्यात्मिक जगत में। कृष्णा भावना में चांटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग। जो भक्त होते हैं ना, उनका जीवन जो है ना, ये तीनों चीज़ों में निकल जाता है। चांटिंग, हमेशा भगवान के नाम का यशोगान करते रहते हैं, हमेशा देखिए डांसिंग, हमेशा नृत्य कीर्तन चलता रहता है उनके जीवन में, हमेशा नृत्य ही चलता रहता है। जब देखो
और जो फीस्टिंग हमेशा बढ़िया से बढ़िया प्रसादम उन्हें मिलता रहता है। आप कभी भी किसी भी इस्कॉन के डिवोटी से मिलकर देखिए, वो देखिए कितना इंजॉय करते हैं, जितना भक्त लोग इंजॉय करते हैं ना, इतना तो कोई करोड़पति भी इंजॉय नहीं कर सकता। कभी वो रथ यात्रा अटेंड कर रहे हैं, इतना घूम फिर रहे हैं, वहाँ पे जाके इतना रस्सी खींच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, सड़कों पे नृत्य कर रहे हैं, सारा दिन नृत्य कीर्तन चलता रहता है। एक बारी हम ऑफिस से, मैं आया ऑफिस से, इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा कॉल्स वगैरह लगा के सारा दिन ये करो वो करो, और कि ये क्या ही ज़िंदगी है, ये सोचते सोचते क्या ज़िंदगी है, हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये है वो है। और मैं सीधा 605 चला गया श्रीवास आंगन पंचकूला में, और वहाँ पे सारे भक्त लोग नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। तब लगा कि क्या ज़िंदगी बाहर है और क्या ज़िंदगी यहाँ पर है, इतना बढ़िया नृत्य कीर्तन हो रहा है, सारे मस्त होके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस पे नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। उसके बाद इतना बढ़िया प्रसाद मिला। तो इधर जो बहुत है ना लाइफ आध्यात्मिक जगत में, वो क्या है, डांस, चांट, मेडिटेट एंड हरी हरी। इसमें डांसिंग है, मतलब कि मेडिटेशन है, और हरी हरी है, उसमें वांट, वीप और वरी है। तो इसमें हरी हरी है, उसमें वरी वरी है। तो उसमें भौतिक जगत में कुछ भी नहीं अचीव कर पाएंगे, जितना होगा वो नाश होता जा रहा है, वो हर चीज़ का नाश होता जा रहा है। और आध्यात्मिक जगत में हर चीज़ इकट्ठी होती जा रही है। इस पे आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण तो पूरे उत्साह के साथ हमने जप करना है, ये तभी हमें चीज़ समझ आएगी। इसमें अभी मैंने पढ़ा कि हे अर्जुन, इसमें थोड़ा सा भी किसी चीज़ का भी प्रायतो ना विद्यते, अगर आपने एक बारी हरे कृष्ण में बोल दिया ना, उसका नाश नहीं होगा। अगर हमने हरे कृष्ण बोल दिया, उसका भी नाश नहीं होगा। तो ये तो हम पूरी हरे कृष्ण महामंत्र की माला करने जा रहे हैं, तो ये हमारे अकाउंट में जुड़ जाएगी, और भगवान इसे श्योरली रेसिप्रोकेट करेंगे हमारी चेतना को शुद्ध करके। तो पूरे उत्साह से, पूरे भावयुक्त होकर भगवान का नाम का स्मरण करना है। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अभी हमने डिस्कस किया कि इस बात पर कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। हमारा क्या चीज़ चली जाती है, हमारी अगर हानि होगी हमारे जीवन में तो किसकी होगी? मोह शोक और भय की, बॉन्डेज की, एंग्जाइटीज़ की, डिप्रेशन की, लोनलीनेस की, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से चली जाएंगी। अगर ये हानि आप चाहते हैं, ये नुकसान उठाना चाहते हैं कि ये आपको क्या नुकसान हो, आपके जीवन से मोह चला जाए, आपके जीवन से शोक चला जाए, आपके जीवन से भय चला जाए, आपके जीवन से एंग्जाइटी चली जाए, डिप्रेशन चला जाए, लोनलीनेस चली जाए, कोई हो ऐसा जो आपको निस्वार्थ प्रेम करता हो, ये मिल जाए, तो ये इसके लिए आपको हमें आध्यात्मिक जगत में प्रोग्रेस करना पड़ेगा, कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि जितना भक्त लोग एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं जीवन में, जीते जी भी आनंद है और मरने के बाद भी सदगति है, इससे बढ़िया और कोई रास्ता ही नहीं है। आप देखिए, अब हमें इतना ज़्यादा सिक्योर करते हैं अपने आप को, ये कर लें, उधर से ये कर लें, लेकिन फिर भी सिक्योर्ड नहीं रहते। फिर भी हम अल्टीमेटली किस पे जाते हैं? प्रभु जी पास जाते हैं कि हे प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। डॉक्टरों के तरले मारते रहते हैं कि हमारे बचा लो। और ये किन प्रभु जी पास जाते हैं? जिनकी अपनी कोई फैमिली नहीं। जिस तरह कांति प्रभु जी को हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु जी आप कृष्ण को एक बारी प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, हमारा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और वो प्रभु जी की अपनी कोई फैमिली ली है, मतलब कि उनके देखिए वो हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं जिनकी कोई अपनी खुद की फैमिली नहीं है। पर कांति प्रभु जी कहते हैं कि आज तक भगवान ने भूखा नहीं रखने दिया, आज तक भगवान ने एक दिन की बात नहीं है, एक मील भी ऐसा नहीं है कि ना मिला हो, भगवान ने हर तरह से मतलब कि कहीं से कुछ पहुंचा दिया। अब हम सोचते हैं कि हमें बीमारी में कौन रक्षा करेगा, या हमारी को अगर बीमारी हो गई कौन हमारी हेल्प करेगा, कौन हमारी सेवा करेगा। अब वो प्रभु जी तो है ये अकेले मंदिर में रह रहे हैं। या प्रभुपाद जी देख लीजिए, 2 हार्ट अटैक हुए, 2 हार्ट अटैक के बाद कोई भी नहीं था शिप पे। कौन से शिप पे थे? मालवाहक जहाज में। वो जलदूत जहाज में गए थे अमेरिका। कौन सा शिप था? जो माल ढोने के काम आता है, एक मालगाड़ी में। जिस तरह अगर एक मालगाड़ी में सफ़र करे उसमें 4-5 लोग होते हैं, सिर्फ 5-6 लोग होते हैं, एक ड्राइवर होगा, एक कंडक्टर होगा, एक या जिन्होंने सामान उतारना है। तो वो ऐसे शिप पे गए थे और वह शिप पे 2 हार्ट अटैक आए, लेकिन फिर भी उनकी रक्षा की भगवान ने। उन्हें एक दिन सपने में आया कि उनके जो बोट है, उनकी जो शिप है, उनको एक आगे भगवान ने एक रस्सी से खींच रहे हैं, स्वयं खींच रहे हैं, और उनकी देखिए किस तरह भगवान ने रक्षा की। हम अपने आप को ऐसे ही इन भौतिक चीज़ों से सिक्योर करने लगे जो खुद ही सिक्योर्ड नहीं है। तो जब तक हम भक्ति को अपने जीवन में नहीं लागू करते ना, तो शास्त्र क्या कहते हैं, अगर आप भक्ति को अपने जीवन में नहीं लागू करते तो आप किस तरह ये सारी चीज़ें इकट्ठे करते जा रहे हो। वो किस तरह है? कहते हैं कि जिस तरह एक डेड बॉडी पे ऑर्नामेंट लगाते जाओ। डेड बॉडी से क्या होता है, हम ऑर्नामेंट उतार लेते हैं। अगर किसी की डेड बॉडी हो गई और उसे जलाने लगे हैं या उसे दफनाने लगे हैं, तो उसने जो मुंदरी पहनी उतार लेते हैं, उसका मोबाइल फ़ोन भी अपने पास रख लेते हैं, उसकी सारी चीज़ें अपने पास रख लेते हैं। तो हम बल्कि लेकिन अगर हम डेड बॉडी के ऊपर सोना चढ़ाना शुरू कर दें, उसके अंगूठियाँ डालना शुरू कर दें, तो लोग क्या कहेंगे, ये पागल लोग हैं, डेड बॉडी को डालने का क्या फ़ायदा। उसी तरह हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, भगवत भक्ति हीनस्य याति शास्त्र जब तपस्य अप्राणस्य देहस्य मंडन लोक रंजनम। कहते अप्राणस्य वे, जिसमें प्राण नहीं है, उसके देहस्य, उसके शरीर को मंडन सजाते हैं, किसके लिए? लोक रंजनम, मात्र प्रसन्नता करने वाली सामान्य लोगों की भावनाओं के लिए। जिस तरह अगर हम सजाना शुरू कर दें
कि ठीक है जी। उसी तरह अगर भगवत भक्ति ही न से, अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं है ना, तो जितना मर्जी आप इकट्ठा करते जा रहे हो वो उसी प्रकार आपकी रक्षा नहीं करेगा जिस तरह आप एक सुजाते मतलब कि एक डेड बॉडी पे ऑर्नामेंट सजाते जा रहे हो। भक्तिहीन व्यक्ति के उच्च कुल या राष्ट्र में जन्म लेना, शास्त्र ज्ञान, व्रत तप, वैदिक मंत्रोच्चारण, जितने भी उसके भौतिक ऐश्वर्य हैं वो सब वैसे ही हैं जैसे मृत शरीर को गहने पहनाना। ऐसे गहने केवल सामान्य जनता के मनोकल्पित आनंद की ही तुष्टि करने वाले होते हैं। कहते हैं ये मूर्ख लोगों की तुष्टि करते हैं, मूर्ख लोग ऐसा कार्य करते हैं। उसी तरह जो भक्त लोग भक्ति नहीं, भगवान के डिपेंड नहीं कर रहे, क्योंकि वो चीज़ इकट्ठी करी जा रही है, वो चीज़ों का नाश हो जाएगा। वो चीज़ों का जिस तरह अगर हम ऑर्नामेंट डाल दे, उसको ऑर्नामेंट सारे डाल दे डेड बॉडी को और उसे जला दे, वो सारे ऑर्नामेंट जल के राख हो जाएंगे या ऑर्नामेंट्स दफन हो जाएंगे और उनका ऑर्नामेंट का नाश हो जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में अगर हम भौतिक चीज़ें इकट्ठी करते जा रहे हैं वो सारी चीज़ों का नाश हो जाएगा और जो हम असली चीज़ इकट्ठी करनी थी वो चीज़ हम इकट्ठी नहीं कर पा रहे। तो प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल हमारे सामने है, कांति प्रभु जी का, विद्यापूरन प्रभु जी का, कितने एग्जाम्पल हमारे सामने। एक छोटे से छोटे भक्त की भगवान रक्षा करते हैं जो हम सोच रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं, नामे भक्त्या परनच्छति, कि हे अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं हो सकता। कौन सा श्लोक आता है? 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अनन्यस्य चिंतयन्तो मां ये जन परि उपासते तेषा नाम नित्य भुक्त्या नाम योग शेहम व्याम्यहम। अनन्यस्य चिंतयन्तो मां, जो अनन्य भाव से, जिसका कोई और नहीं है, जिसका केवल मैं ही एक डिपेंडेंसी हूँ, जिसका केवल जो मुझ पे ही अनन्य भाव से डिपेंडेंट है, ये जन परि उपास है, जो इस तरह मेरी आराधना या पूजा करते हैं, तेषा नाम नित्य भुक्त्या नाम, जो निरंतर, तेषा नाम नित्य अभ्युक्त्या नाम, जो निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज तो 64 माला कर ली और आज कोई माला नहीं हो पाई, आज तो उठ के सुबह ही 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड कर ली, ये सेशन अटेंड कर लिया, फिर 2 दिन हमसे उठा ही नहीं गया, प्रभु जी रात को लेट हो गए थे इस कारण ये सेशन अटेंड नहीं हो पाए। नहीं, तेषा नाम नित्य अभ्युक्त्या नाम, नित्य डेली बेसिस पे। भगवान हमेशा यही कहते, सततम, बार बार ये वर्ड यूज करते हैं हर एक श्लोक में, सततम, कॉन्स्टेंटली, नित्य, मतलब कि नित्य, प्रति जाने प्रियो अस्मि। अगर जो नित्य मेरी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अनन्य चिंतो माम, किस तरह? अनन्य रूप से, कि और कोई मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, और कोई मेरा सहारा नहीं है सिवाय आपके, ऐसे भाव से करते हैं। योग शेहम व्याम्यहम, जो फिर उनके पास होता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ और जो उनके पास नहीं होता मैं उसे प्रदान करता हूँ। तो ये इंश्योरेंस लो, अगर लेनी है तो ये इंश्योरेंस हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं कि नहीं जी प्रॉब्लम मुसीबत के समय हमारी काम आएगी, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स भरते हैं। लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर मैं मर जाऊं उसके बाद मेरे बच्चों के ये मेरी वाइफ को ये हेल्प करेगी, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं कि हाँ मेरी मृत्यु के बाद ये मेरी लाइफ सिक्योर करेगी या रिटायरमेंट में मेरी लाइफ सिक्योर करेगी। अगर इंश्योरेंस लेनी है तो ये इंश्योरेंस लो कृष्ण नाम की, ये इंश्योरेंस लो योग शेहम व्याम्य मनन्य चिंतो माम, मन मना बद भक्तो मध्य जी मां नमस्करु माम वेश्य से सत्यम ते प्रति जाने प्रियो अस्मि। वास्तव में ये एक इंश्योरेंस है, क्योंकि ये आपके एक जन्म नहीं हर एक जन्म में चलती जाएगी और इसका प्रीमियम ये नहीं है कि ये कम हो गया। बाकी इंश्योरेंस से तो सपोज कंपनी भाग गई, HDFC कंपनी भाग गई या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी डूब गई, सब पैसा खत्म हो गया, या हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है किसी जगह म्यूचुअल फंड में, सिप में या किसी जगह पर, कंपनी डूब गई तो सारा पैसा इन्वेस्ट खत्म हो गया, सेंसेक्स डूब गया, सारा पैसा हमारा डूब गया। लेकिन ये पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा। नेहा अभिक्राम नाशो अस्ति, ये कभी भी इस प्रतन जो जहाँ पे हम कर रहे हैं ये कभी भी नष्ट नहीं होंगे। तो ये वास्तव में अगर ये लेनी है इंश्योरेंस तो ये इंश्योरेंस लीजिए, भगवान की इंश्योरेंस, जो भगवान कहते हैं कि नामे भक्त्या परनच्छति, कि अर्जुन मेरे घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। ये इंश्योरेंस लेने वाली है वास्तव में। और इसका प्रीमियम क्या है? इसका प्रीमियम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे हमने ये पॉइंट अब देख लिया कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में चलता है इसमें कभी भी हानि नहीं होती, हमेशा लाभ ही लाभ होता है। फिर दूसरा पॉइंट योग क्या है कि हमारी ये चीज़ों का नाश नहीं होता, ये बॉडी पर जन्म चलती रहती हैं। आप सबने वो कथा सुनी होगी गजेंद्र की। जो गजेंद्र था एक हाथी था, वो जब एक हाथी था तो वो एक नदी के पूल में मतलब कि स्नान करने गया, एक नदी में स्नान करने गया अपनी सारे परिवार के साथ। वहाँ पर एक मगरमच्छ ने उसका पाँव पकड़ लिया
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये पॉइंट्स मेरे आपकी तरफ पहुंच रहे हैं और अगर समझ आ रहा है तो एक बारी हरे कृष्णा लिख दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर कोई सोया नहीं है, सब जाग रहे हैं, तो एक बारी हरे कृष्णा लिख दीजिए, हरे कृष्णा। क्योंकि ये यहाँ से वन वे कम्युनिकेशन है, मुझे सिर्फ केवल अपने आप को ही दिखता है, कुछ टू वे कम्युनिकेशन होता ही नहीं। पता लगा कि सो रहे हैं सारे, अगर सही लग रहा है तो हरे कृष्णा लिख दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब जो गजेंद्र था, वो हाथी था, जब वो नदी में नहाने के लिए गया, वहाँ पर एक मगरमच्छ ने उसका पाँव पकड़ लिया। मगरमच्छ ने उसका पाँव पकड़ लिया और वो जब उसने अपनी तरफ से पहले बहुत ज़्यादा बल लगाया कि मैं किसी तरह छुड़वा लूँ अपने पाँव को मैं छुड़वा लूँ, लेकिन जब उसे नहीं छुड़वाया जा सका तो वह भगवान की स्तुति करने लगा। तो उस टाइम पे सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं व्यवस्थित बुद्धिया समाधेयो मन हृदय याप परमम ज जाप्य प्रकीर्ति जन्म अनुशिक्षितम। कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जाप प्रारंभ किया जिसने उसने इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। तो इसमें क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि जो गजेंद्र था वो पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा था। उस राजा का अगला जन्म गजेंद्र हाथी के रूप में हुआ था उसके कुछ कर्मों के वर्ष में। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब उस हाथी का पैर पकड़ लिया किसने? मगरमच्छ ने, तो उसने वही मंत्र का जाप करना सीख लिया। कौन से मंत्र का? जिसने उसने इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पिछले जन्म में सीखा था और वो उसे स्मरण था। तो इससे पता चलता है कि जो हमारी भक्ति की गई है पिछले जन्म की, वो अगले जन्म में भी जाती है और हमारी वो वेस्ट नहीं कभी भी होती। ये अगर हम इससे एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि जो हमारे पिछले जन्म की चेतना है वो हमारे साथ जाती है। कई बार आप देखें कि कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं जो सत्संग जहाँ पे हो रहा होता है वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। जहाँ पे भी कई बार ऐसे आपने देखोगे, सुना भी होगा कि कुत्ता है, जब भी वहाँ पे राम कथा होती है वो कुत्ता आके वहाँ पे बैठ जाता है और सारे प्रसाद लेकर चले जाते हैं। केरला में तो एक मंदिर है, वहाँ पर एक क्रोकोडाइल रहता है। वो क्रोकोडाइल वेजिटेरियन है, वो वेजिटेरियन खाना ही खाता है, वो और कुछ नहीं है, और मंदिर के आंगन में रहता है। और भक्त लोगों से बड़े, जब भक्त लोग उसे टच करते हैं, प्यार करते हैं, सहलाते हैं, तो वो कुछ भी नहीं आगे से रेसिप्रोकेट करता। तो वो कौन है? ये सारे कौन है? ये सारे पुराने जन्मों के भक्त हैं जो आगे जाके उनको ऐसा शरीर मिल गया कि अपने किसी कर्मवश, लेकिन उनकी चेतना जो है वो वैसे की वैसी हुई है, उनकी चेतना वैसे की वैसी हुई है। तो भरत महाराज का भी जन्म आता है, उन्हें अगला हिरण का जन्म मिल गया, लेकिन वो अपने पुराने जन्म की विस्मृति स्मृति थी उन्हें, और उनके पुराने जन्म की चेतना थी। तो इससे हमें पता चलता है ये जो इतने भक्त लोग इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह ये हिप्पीज हैं, ये सारे कौन है? ये पुराने जन्मों के इनके बड़ी ज़्यादा कोई भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, जो इस जन्म में किसी कर्मवश उधर उनका जन्म हो गया, पाश्चात्य देश में, वेस्टर्न वर्ल्ड में उनका जन्म हो गया, और जैसे ही प्रभुपाद जैसा शुद्ध संत उनके लाइफ में आया और उनका लाइफ पूरी तरह चेंज हो गया। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने उन्हें अभी से किया, मतलब कि मोल्ड किया चेंज, उन्होंने अभी से दिखा उनका चेंज, लेकिन वास्तविकता तो है कि उनके कुछ पुराने जन्मों के कर्म थे, उनकी भक्ति अंदर थी ऑलरेडी, और वो प्रभुपाद जी ने जाके बस जिस तरह होता है ना, माचिस से आग लगा दी। कपूर बड़ा हुआ था, कपूर जैसे होता है, कपूर जल्दी आग पकड़ लेता है, बस उसे माचिस दिखाने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह उनके अंदर पुराने जन्मों की भक्ति थी, पुराने जन्मों के संस्कार थे, प्रभुपाद जी ने जाके माचिस लगा दी, आग लगा दी, और भक्ति ऐसे उनकी उठ के बाहर आ गई कि वो सब कुछ छोड़ के, इतनी फैसिलिटीज छोड़ के वृंदावन में आकर सेटल हो गए। आप अपने घर में देख लीजिए प्रभुपाद जी क्या करते थे, और हमारे जितने भी शिष्य की जो इस्कॉन की जो थर्ड जनरेशन होगी ना, जैसे प्रभुपाद जी के आगे शिष्य, उनके आगे शिष्य के, उनके आगे बच्चे, वो सारी भक्त लोगों की होगी, वो गंधर्व लोगों की होगी, क्योंकि वो सारे भक्त जितने भी सारे, किसी का जन्म अगर भक्त के घर हो जाए तो वो आगे अपनी भक्ति कंटिन्यू कर पाता है। भगवत गीता में भगवान 6वें अध्याय के 43 श्लोक में ये कहते हैं, 6वें अध्याय के 43 श्लोक में अर्जुन पूछता है ये क्वेश्चन, जैसे हमारे मन में भी डाउट आता है कि मैं ना भक्ति करने के बाद ना मैं ये ना हो कि
मैं ना भक्ति कंप्लीट कर पाया और ना मैं भौतिक जगत में कुछ कर पाया, तो मेरा क्या हो जाएगा कि मैं विनष्ट तो नहीं हो जाऊंगा। अर्जुन क्या पूछता है कि हे कृष्ण, क्या कोई ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग पर भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलता से अच्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादलों की तरह विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसका इस लोक में कोई स्थान नहीं रहता। पहले क्या पूछते हैं, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है, उस असफल भक्त की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाता। कहते हैं कि उस भक्त का क्या होगा जो स्टार्टिंग में तो शुरू करता है भक्ति करना शुरू करता है, स्टार्टिंग में तो भक्ति करना शुरू करता है, लेकिन किसी कारणवश भौतिकता के कारण विचलित हो जाता है और पूर्णतः फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच पाता। उस व्यक्ति का क्या होगा फिर, ये अर्जुन क्वेश्चन पूछता है। गीता का 6.37 श्लोक है। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे पृथा पुत्र, कल्याण करत में निरत योगी का तो इस लोक में ना परलोक में विनाश होता है। कहते हैं कि उसने जो भक्ति कर लिया उसका ना इस लोक में नाश होगा ना परलोक में नाश होगा। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्ष भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनीवान के कुल में जन्म लेता है। कहते हैं कि वो भगवान कहते हैं कि जो असफल योगी है, जिसने अपनी भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाई, वो कहाँ पे जन्म लेगा, वो भक्तों के परिवार में जन्म लेगा। वो भक्तों के परिवार में जन्म लेगा जहां वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुण्य प्राप्त करता है। कहते हैं अपने पुराने जन्मों की जो उसकी चेतना है, दैविक चेतना है, जो पुराने जन्मों में उसकी भक्ति की है, उसको वो दोबारा प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करके आगे उन्नति का प्रयास करता है। उसे ऐसे सर्कमस्टांसेस मिल जाएंगे जिससे वो भक्ति को आगे कंटिन्यू कर पाए। जिस तरह आप कह लीजिए हमें भगवान ने ऐसे सर्कमस्टांसेस दे दिए, प्रभुपाद जी जैसा गुरु दे दिया, भगवत गीता जैसा शास्त्र दे दिया, भक्तों का संग दे दिया, जिससे हम आगे कंटिन्यू कर पाए। ये कोई हमने इस जन्म में अचीव नहीं किया, हमने बड़े जन्मों से ये प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन असफल हुए, मतलब कि आगे भौतिकता में फंस गए और समहाउ फिर भगवान ने हमें एक ऐसा स्थान दे दिया, ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया कि जहाँ पर हम भक्ति को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। नहीं तो कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता जीवन में, उनके ना परिवार में कोई भक्त है, ना कोई उन्हें कोई भक्ति का साधन मिलता है, ना कोई उनके जीवन में साधु संग आता है। ये हमारे कुछ पुराने जन्मों के संस्कार ही हैं, या हमारे जन्मों के मतलब कि कुछ हमने ऐसे पुराने जन्मों में कर्म किए हैं, तभी हमें साधु संग मिला, प्रभुपाद जैसा संग मिला, विद्यापूरन प्रभु जी जैसा या कांति प्रभु जी जैसा, या जिस भी मतलब कि भक्त जुड़े हैं उसका संग हमें मिला है, तभी हम आगे ये कंटिन्यू कर पा रहे हैं। श्रीवास आंगन जो मिला है हमें पंचकूला, ये कुछ हमारे पुराने जन्मों के कर्म है और भगवान की कृपा है। दोनों चीज़ें हैं। ये अक्सर मैं कहता हूँ कि ये जो है आप देख रहे हैं पीछे दामोदर भगवान जी, 2 उंगलियां छोटी रस्सी पड़ती थी, एक अपना प्रयास और दूसरी उंगली क्या रिप्रेजेंट करती है, भगवत कृपा। उसी तरह हमारे पे भी भगवान की कृपा है और थोड़ा हमारे पुराने जन्मों के कुछ फल थे जो हमें उस रूप में मिले। भक्ति की स्वीकृति थी कि हमें ऐसा आगे एनवायरनमेंट मिला कि जिसमें हम आगे प्रोग्रेस कर सके। तो इसमें और किसका एग्जाम्पल आता है, बहुत बढ़िया शास्त्रों में, जिसकी भक्ति ने उसे बचा लिया, एंड मोमेंट पे उसे बचा लिया, जो उसने बीच में भक्ति छोड़ भी दी थी, अजामिल का। अजामिल कौन था, एक अजामिल का एग्जाम्पल आता है 6वें स्कंद में एग्जाम्पल आता है। अजामिल कौन था, अजामिल एक ब्राह्मण था और उसने 25 साल तक पूरी भक्ति अच्छे से की, पूरा अपनी डेली रूटीन जो फॉलो करता था, नित्य साधना वो सही तरीके से करता था, मंदिर जाता था, डेली भगवान की पूजा आराधना करता था। एक दिन वो फूल चुनने के लिए एक बाग में गया, वहाँ उसने सामने देखा एक वैश्या एक किसी पुरुष के साथ संग कर रही थी। तो उस वैश्या को उसकी ब्यूटी को देखकर, उसकी सुंदरता देख के बड़ा विचलित हो गया और उसे देखता रहा और धीरे धीरे वो रोज फूल तोड़ने वहाँ जाने लगा ताकि उस वैश्या को देख सके, और धीरे धीरे उसकी उस वैश्या से अटैचमेंट हो गई। एक दिन फिर उसने वैश्या से बात की, वैश्या ने के साथ उसने शादी कर ली और उसने अपना सारा जो धर्म कर्म है सब कुछ छोड़ दिया। 25 की उम्र में उसने वैश्या से शादी कर ली। वैश्या ने उसे पूछा कि तुम शादीशुदा हो, उसने कहा हाँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन वो उसके प्यार में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने शादी को भी तोड़ दिया और वैश्या के साथ आके रहना शुरू कर दिया और सारे अपने धर्म कर्म के पाठ छोड़ दिए, पूरी तरह भौतिकता में लिप्त हो गया। 8 उसके बच्चे हो गए। एक दिन कुछ भक्त लोग उसके घर पे आए, रुके, और उस वैश्या ने भक्तों की बड़ी सेवा की।
तो उसके जो उस साधुओं ने उस वैश्य को कहा कि तुम, उस टाइम पे वो गर्भवती थी, उसके कुछ बच्चा होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारा पुत्र होगा इसका नाम तुम नारायण रखना। तो वैश्य ने उन सब का कहना मानकर मतलब कि उसके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसका नाम नारायण रखिया। और जब अजामिल को अपने पुत्र नारायण से बड़ा स्नेह था और इस तरह वो हमेशा नारायण नारायण बोलता रहता था, उसने 25 साल तक तो भक्ति की थी, लेकिन 25 से 88 साल तक 88 उम्र तक वो पूरी तरह भौतिकता में लिप्त हुआ। जब 88 साल की उम्र में जब उसके शरीर से प्राण छूटने लगे, तभी उसने यमदूतों को देखा। 3 यमदूत आए। 3 यमदूत आते हैं जब भी किसी व्यक्ति के प्राण छूटते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से अपनी रस्सियों से खींच के आत्मा को निकालते हैं। उसे यम पाश कहते हैं, उनकी रस्सियों को कहते हैं यम पाश। उससे खींच के आत्मा को निकालते हैं हमारे शरीर से। जब उसने इतने भयंकर यमदूतों को देखा उसकी आत्मा ने, तो उसने जोर से अपने बच्चे को आवाज लगाई, नारायण नारायण नारायण। और भगवान उसी टाइम विष्णु दूत वहां पर आ गए, जो भगवान के दूत हैं वो वहां पर आ गए और वो यमदूतों से कहने लगे, नहीं, इसने मृत्यु के समय जब इसकी मृत्यु हो रही थी इसने नारायण का नाम का उच्चारण किया है, तो हम इसे आपको नहीं ले जाने देंगे, हम इसे लेके जाएंगे अपने बैकुंठ लोक में, वहां पर इसकी होगी, क्योंकि उसने मृत्यु के समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। भगवान 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, अंत काले च मां मनुष्य, जो अंत काल में मेरा नाम लेते हुए मेरा स्मरण करते हुए छोड़ता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें अंजुट बिल्कुल कुछ भी संशय नहीं है। तो विष्णु दूत आ गए। तो वो अजामिल के क्या थे? अजामिल के नारायण जीवा से कैसे निकला? क्योंकि उसके पुराने जो 25 साल तक उसने भक्ति की थी उसका ही फल था कि उसके जो मुख से हरे कृष्ण या नारायण भगवान नारायण नारायण नाम निकल पाया। और उस नारायण के निकलने से विष्णु दूत यमदूत वहाँ से चले गए और फिर वो कुछ देर तक और जिया। उसकी आत्मा ये देख रही थी, दोनों सीने, विष्णु दूत और यमदूतों में लड़ाई हो जाती है आपस में। यमदूत कहते हैं हम इसकी आत्मा को लेके जाएंगे, विष्णु दूत कहते हैं हम इसकी आत्मा को लेके जाएंगे। तो वो ये सारी लड़ाई देख रहा था, उसकी आत्मा ये लड़ाई देख रही थी। जब उसने देखा कि इतने भयंकर विष्णु दूत यमदूत हैं, तो उसने फिर उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया और भगवान का भजन करने लगा। तो इस तरह अजामिल की महान भय से रक्षा हुई। महान भय क्या है? हमारे शरीर की अधोगति, आत्मा की अधोगति हो जाना। आप सोचिए, हमारे को कब बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, जब हम कोई चीज़ पहले करते थे और अब वो नहीं कर पा रहे। पहले हम बढ़िया दबा के खाते थे लेकिन अब नहीं खा पा रहे, भौतिक बीमारी के कारण, तो हमें बड़ा दुख होता है। पहले हमारा स्टेटस बहुत बढ़िया होता था, पहले बढ़िया गाड़ियाँ होती थी, लेकिन अब स्टेटस ऐसा नहीं रहा, फाइनेंशियल स्टेटस, तो बड़ा दुख होता है। बल्कि उच्च स्टेट से नीचे वाली स्टेट पर आ गए। पहले घूमते फिरते रहते थे, जब भी देखो कहीं इधर घूमना जवानी में, कभी शिमला चले जाना, कभी गोवा चले जाना, कभी किधर चले जाना। लेकिन अब डॉक्टरों से ने घुटने नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रहा, तो अब एक जगह पर बैठे हैं, तो बड़ा दुख होता है। बल्कि उच्च स्थिति से थे लोअर स्थिति में आ गए। प्रमोशन हो तो कितना आनंद आता है, लेकिन अगर ऑफिस में डिमोशन हो जाए तो ऐसा लगता है कि जीवन खत्म हो गया, शर्म के मारे अब क्या करें, किसको मुंह दिखाएं, मेरी तो डिमोशन हो गई है। तो प्रमोशन हर चीज़ की बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन डिमोशन मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखदाई होती है। और अगर सबसे ज़्यादा जो दुखदाई चीज़ है और सबसे ज़्यादा महान भय है, अगर हमारी आत्मा की डिमोशन हो जाए। आत्मा की डिमोशन मतलब अगर मनुष्य जन्म पाके उसके बाद अधोगति हो जाए, कुत्ते बिल्लियों का जन्म मिल जाए, उसके बाद किसी पताल लोक में जन्म मिल जाए, किसी पताल में जाना पड़ जाए, तो ये बहुत बड़ा भय है कि जो हमें मनुष्य जन्म मिला था प्रमोशन के लिए कि हम इससे जन्म मृत्यु का चक्कर काट सके, उसे तो क्या रोक पाना, वहां पर भी स्टेज पर क्या रुकना, उल्टा डिमोशन हो गई, हमें तो अधोगति मिल गई। सदगति तो दूर की बात है, मनुष्य जन्म में मिला, अधोगति मिल गई। ये बहुत बड़ा भय है और इस भय से हमारी रक्षा करता है कौन? ये अगर हम भगवत भक्ति में कुछ भी आगे अग्रसर होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं कि अगर तुम मृत्यु के समय मेरा नाम नहीं भी ले पाए किसी बीमारी कारण, तो मैं इस तरह अरेंजमेंट कर दूंगा कि तुम भगवान का नाम ले पाओ। तभी आप देखिए कि पीछे जो एक प्रभु जी की मृत्यु हुई मायापुर में, बहुत ज़्यादा वरिष्ठ थे, पंकज आंग्री प्रभु, हिज ग्रेस पंकज आंग्री प्रभु, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो कितने भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, कितने भक्त लोगों ने इतना कीर्तन किया। उनको कोरोना हो गया था, इतने भक्त लोगों ने इतना कीर्तन किया, उनके मतलब कि जब वो बिल्कुल डेथ बेड पे थे कि लगा आप शरीर छोड़ देंगे, उनको
जो पंच तत्व मंदिर के सामने लेके गए, वहाँ पे उनके दर्शन किए और भक्त लोगों ने नृत्य कीर्तन करते हुए उन्होंने नृत्य कीर्तन सुनते हुए शरीर छोड़ा। फिर उनके इतने भक्त लोग इकट्ठा हुए। कोरोना काल में हमने कल भी डिस्कस किया था कि अपने पिता को अग्नि देने के लिए बच्चे नहीं आगे आ रहे, और वहाँ पर इतने भक्त लोग इकट्ठे हुए, गंगा के किनारे तुलसी पत्ता रख कर, सब कुछ रख कर उनकी आत्मा, उनके शरीर को मतलब कि अग्नि भेंट की गई। और उसके बाद सब भक्तों ने मतलब कि इकट्ठा होकर वहां पर हरि नाम संकीर्तन किया। तो भगवान ऐसे सिचुएशंस बना देंगे कि हमारी आत्मा का नाश नहीं होगा। तभी सो सारे जितने भी लोग हैं वो सब भगवान के भक्त बनने के लिए आतुर रहते हैं। हरे कृष्णा, अगर आप तक मैसेज जा रहा है तो एक बारी हरे कृष्णा लिख दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सबने बड़े ध्यान से सुनना है। क्या कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, क्या आता है चैतन्य चरितामृत में? ये श्लोक आता है, कृष्ण तुम्हार है यदि भले एक बार, माया बंधन हते कृष्ण तारे करे पार। कहते चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में श्लोक आ रहे हैं कि यदि कोई गंभीरता तथा निष्ठा के साथ कहता है, हे कृष्ण, यद्यपि इस भौतिक संसार में मैंने इतने वर्ष से आपको बुला दिया था, किंतु आज मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं, मैं आपका निष्ठावान दास हूं, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा ले, तो वह तुरंत माया के पास से मुक्त हो जाता है। कृष्ण तुम्हार है, हे कृष्ण मैं आपका हूं, हे कृष्ण मैं आपका हूं, हे कृष्ण मैं आपका हूं। यदि भले एक बार, यदि कोई एक बार भी बोल दे, माया बंध हईते कृष्ण तारे करे पार, उसे भगवान माया से छुटकारा देते हैं, उसके सारे भौतिक बंधनों से उसका छुटकारा देते हैं और उसे भव सागर से पार लगाते हैं। आगे क्या कहते हैं, सकृत देव प्रपन्नो, सकृत एवं प्रपन्न यह तव अस्मि च जायते, अभय सर्वदा तस्मे ददामि एतत् व्रतम मम। सकृत केवल एक बार, एवं अवश्य, प्रपन्न शरणागत होकर, ज तव अस्मि, मैं केवल आपका हूं, मैं केवल आपका हूं, तब आपका हूं, अस्मि मैं आपका हूं, इति ऐसा कह दे, च जायते प्रार्थना करता है, अभयम मैं उसे अभय प्रदान करता हूं, सर्वदा हमेशा के लिए, तस्मे ददामि एतत् व्रतम, एतम व्रतम, तस्मे ददामि मैं उसे प्रदान करता हूं, अभय प्रदान करता हूं, एतत् व्रतम ममम ये मेरा व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये कौन कह रहा है, भगवान राम कह रहे हैं। युद्ध कांड में भगवान राम कह रहे हैं कि ये मेरा व्रत है। यदि कोई कहकर एक बार भी ये कहकर मेरे शरणागत होता है कि हे प्रभु आज से मैं आपका हूं और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान करता हूं और उसे वह उस समय से सदैव सुरक्षित रहता है। तो देखिए भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि केवल तुम इतना ही कह दो कि मैं आपका हूं, हे कृष्ण आप मेरी रक्षा कीजिए, हे कृष्ण आप मेरी रक्षा कीजिए। तभी जो भक्त लोग हैं वो क्या कहते हैं कि हा प्रभु नंद सुत, वृष बानु सुत जुत, करुणा कर एहि बार, नरोत्तम दास कहे ना ठाइलो रंगा पाए, तुम बिन के अच्छे अमार। हाँ प्रभु नंद सुत, हे नंद के सुत, हाँ प्रभु नंद सुत, वृष भानु सुत जुत, वृष भानु की सुता, हे राधा रानी, हे कृष्ण, हाँ प्रभु नंद सुत, वृष भानु सुत जुत, करुणा कर एक बार, अब मुझ पे करुणा कीजिए, अब मुझ पे करुणा कीजिए, अब मुझ पे दया कीजिए, करुणा कर एक बार। नरोत्तम दास कहे, मैं नरोत्तम दास प्रार्थना करता हूँ, ना ठाइलो रंगा पाए, तुम बिन के अच्छे पार, मेरा और कोई सहारा नहीं है, तुम्हारे बिना मेरा और कोई नहीं है, मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ, हे राधा कृष्ण मुझ पे कृपा कीजिए। तो भक्त लोग हमेशा ऐसी कृपा याचना करते रहते हैं भगवान से कि हे राधा कृष्ण मेरा और कोई नहीं सहारा, मेरा कोई नहीं सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। ऐसे भगवान प्रार्थना करते रहते हैं भक्त लोग आगे। और ये प्रार्थना कोई हम नहीं कर रहे कि हम जो भौतिक जीव हैं, भौतिक जीव इन सेंस कि हम जो मनुष्य योनि में, ब्रह्मा जी तक ये प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से कि मुझे अगला जन्म जब भी मिले तो आपके भक्त के घर मिले। क्या कहते हैं भगवान, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ये प्रार्थना कर रहे हैं 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, हे प्रभु यदि आप किसी पर अपने चरण कमलों का लेश मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते रहते हैं, अनेकों वर्ष तक अध्ययन करने पर भी आपको नहीं जान पाते। आगे क्या कहते हैं, तत् अस्तु में
नाथ बुरी भाग्य, तत् अस्तु में नाथ बुरी भाग्य, भव्य अत्र व अनत्र तू व तिरछाम। कहते कि इसलिए हे तत् अस्तु, इसलिए मैं आपसे, हे नाथ मेरे नाथ, सब बुरी भाग्य, मैं आपसे क्या मांगता हूं? बुरी भाग्य, अहो भाग्य मांगता हूं, फॉर्चून मांगता हूं। कैसा फॉर्चून मांगता हूं? कैसा फॉर्चून मांगता हूं? भवे अत्र व अनत्र तू व तिरछाम येन। कहते कि भवे अत्र, चाहे मैं ब्रह्मा की योनि में पैदा हूं या अनत्र या फिर अन्य किसी योनि में, या तिरछाम, कहते कि चाहे मैं पशु की योनि में पैदा हूं, अगर मैं पशु की योनि में पैदा हूं, अहम एक अपि भवत जनना नाम भूतवा निश्वे तव पाद पलवम। कहते कि मेरा जन्म किसके घर हो? एक भक्त के घर जन्म हो, मेरा एज अ भक्त जन्म हो, ताकि मैं आपकी भक्ति को आगे कंटिन्यू कर पाऊं। मुझे चाहे ब्रह्मा के घर जन्म मिले, चाहे कुत्ते के घर जन्म मिले, कुत्ते के जन्म मिले, पशुओं के घर जन्म मिले। हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इस जीवन में ब्रह्मा के रूप में या दूसरे किसी जीवन में कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में हो, आपके भक्तों में मेरा जन्म हो। मैं प्रार्थना करता हूं, चाहे पशु योनि में सही, मैं जहां भी हूं आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। तो ये भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम भगवान को चरणों को पकड़ लेते हैं, भगवान की भक्ति को पकड़ लेते हैं ना, ये सारे संसार की भौतिक कलमश हमारे खत्म हो जाते हैं। क्या आता है? समाश्रिता ये पाद पलव पलवम। समाश्रिता, समाश्रिता कहते हैं कि जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं और भगवान के पाद पलव पलवम, भगवान के पैरों रूपी नौका को, पलवम क्या होता है? नौका को पकड़ लेते हैं। महत पद पुण्य यशो मुरारी, भगवान के नाम का यशो मुरारी, मुरारी मतलब कि भगवान का एक नाम है मुरारी, क्योंकि उन्होंने मुरा राक्षस का वध किया था। कहते हैं कि अगर भगवान के चरणों की नौका को पकड़ लेते हैं, भगवान के यशोगान को पकड़ लेते हैं, महत पद, वो इस भव सागर के भव अम्बुद्धि वत्स पदम परम पदम, जो उनके लिए जो पूरा भव सागर है वो क्या हो जाता है? वत्स पदम, एक बछड़े के पैर जितना हो जाता है। जितना बछड़े का पैर में पानी आता ना, जिस तरह बछड़ा एक कीचड़ में अपना पैर डाले हो, जितना पानी आता ना, पूरा भव सागर उसके लिए उस समान हो जाता है। पूरे भव सागर की समस्या उसके लिए उतनी हो जाती हैं। और वो किधर जाता है? परम पद, वो भगवान के परम पद को जाता है। कहाँ से जाता है? पद पद यद विपदा न तेषम, इस भौतिक जगह से जहाँ पर पद पद पर विपदाएं हैं, जहाँ पर पद पद विपदा न तेषम, जहाँ पर उनके यहाँ पर पद पद पर विपदाएं हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी है, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तीसरी प्रॉब्लम खड़ी है। रोज सुबह उठते हैं, जो 4 काम हमने सोचे थे वो तो वैसे के वैसे रह जाते, 4 काम नए आ जाए, हमारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो ये भौतिक जगह से जहाँ पर पद पद यद विपदा न तेषम, जहाँ पर विपदाएं खत्म नहीं होती, वो यहाँ से कहा जाता है भाव अम्बुद्धि परम वत्स पदम, परम पद को प्राप्त होता है, अर्थात भगवान के बैकुंठ को जाता है। तो ये 3 चीज़ें हमें सुनने को, समझने को मिली आज प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से, जितने भक्तों के एग्जाम्पल से, कि इस पाथ पर कोई हानि नहीं है। प्रभुपाद जी ने एक घर छोड़ा, अपने 4 बच्चों को छोड़ा, उन्होंने ऐसे बच्चे मिले जो उनके चरण धोकर चरणामृत पीते हैं। उन्हें पूरे विश्व में, एक घर को छोड़ा, भगवान ने पूरे विश्व में इतना ज़्यादा उनके मंदिर बना दे कि उनके मतलब कि विग्रह की आज हम पूजा करते हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं है जब जय प्रभुपाद ना बोला जाए। ये लेक्चर बोलने से पहले जय प्रभुपाद बोलते हैं। एक घर छोड़ा, प्रभुपाद जी की कितनी सहायता की। 2 हार्ट अटैक आए, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर नहीं देखा कि मुझे डॉक्टर पास जाना है, हार्ट चेकअप कराना है। उन्होंने कहा कि भगवान रक्षा कर रहे हैं, और भगवान ने उसकी कितनी रक्षा की। इस पाथ पर कोई हानि नहीं है, इस पाथ का नाश नहीं होता। हमने किसका एग्जाम्पल देखा? गजेंद्र का एग्जाम्पल देखा कि किस तरह वो पिछले जन्म में इंद्रदुम्न था और उसे वो सारी स्तुतियां भी याद थी जो उसने उसी स्तुति से आगे जाके कंटिन्यू कर पाई। और फिर हमने देखा कि ये महान भय से हमारी रक्षा करता है, अधोगति से रक्षा करता है। कि इस तरह अजामिल की रक्षा की, भगवान ने अजामिल की रक्षा की, नारायण मतलब कि उसके मुख से उच्चारण किया और विष्णु दूत वहाँ पर आ गए। तो यही फ़र्क है भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में एक यही फ़र्क है। भौतिक जगत में ना लोग हमारे रिजल्ट देखते हैं, लोग मतलब कि ये देखेंगे कि ये रिजल्ट क्या है। आपने सारा साल मेहनत करते रहे, लेकिन रिजल्ट समहाउ अनुकूल नहीं आया, प्रतिकूल आ गया, आप सपोज फेल हो गए, तो ये लोग आपकी ये नहीं देखेंगे कि तूने कितनी मेहनत की। लोग ये देखेंगे ये तो फेल हो गया, 10th में फेल हो गया, 12th में फेल हो गया। आपने सारी साल तब मतलब कि क्रिकेट का मैच जीतने के लिए, फाइनल वर्ल्ड कप जीतने के लिए
प्रैक्टिस करते रहे, सुबह सुबह उठ के 4-4 बजे तक प्रैक्टिस करते रहे, अपना 100% से ज़्यादा दिया, अपना परिवार वगैरह सब कुछ भूल के प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन अगर आप वो मैच हार गए तो लोग यही याद रखेंगे कि ये मैच हार गए। तो भौतिक जगत में लोग आपकी क्या देखते हैं, आपका रिजल्ट देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान क्या देखते हैं, हमारी एफर्ट्स देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि इससे माला हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, भगवान ये देखते हैं कि ये माला करने के लिए उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। भगवान हमारे एफर्ट्स देकर ही हमें देते हैं, भगवान हमारी विल देखते हैं, उसके बाद हमें अपने आप स्किल सेट दे देते हैं। पहले हमारी भगवान विलिंगनेस देखते हैं। भौतिक जगत में क्या देखते हैं, रिजल्ट, और आध्यात्मिक जगत में हमारी भगवान एफर्ट्स देखते हैं। वो देखते हैं कि नहीं भी हो पाई कोई नहीं, इसने प्रयास तो किया। भगवान कहते हैं, गीता में श्लोक आता है कि अगर कोई मेरी भक्ति करते हुए अगर उससे कोई गलत कार्य भी हो जाए तो फिर भी उसे साधु मानना चाहिए। ये नहीं है कि हम उसे डिस्कार्ड कर दें। अगर वो भक्ति करता हुआ लेकिन अपने अगर वो अड़िग है, अगर वो पूरा तरह क्या कहते हैं, आप कह लीजिए कॉन्फिडेंट है कि मैंने करनी है, भक्ति करनी है, अगर उसे कुछ फॉल डाउन हो भी जाता है तो उसे साधु मानना चाहिए। तो भक्ति में कौन देखते हैं, भगवान क्या देखते हैं, भगवान एफर्ट्स देखते हैं। संसार में हर एक चीज़ डिक्रीज होती जा रही है, आनंद का लेवल डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम बढ़ते हैं। पहले एक रसगुल्ला खाते हैं बहुत आनंद आता है, 2 खाते हैं आनंद आता है, तीसरे में आनंद कम होना शुरू हो जाता है, चौथे में अरुचि होनी शुरू हो जाती है। कोई भी भौतिक जगत में चीज़ है, पहले हम तो बहुत भोगने की शक्ति बढ़ती है कि हम और बढ़िया से बढ़िया खा लें, लेकिन फिर धीरे धीरे भोगने की शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है। हम इतना चाह के भी नहीं खा पाते, या इतना चाह के भी नहीं घूम पाते, इतना चाह के भी अपने मनोरंजन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें भौतिक सिचुएशंस के अंडर रहते हैं, भौतिक कंडीशंस हैं, हम बद्ध जीव हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो क्या होता है कि आनंद बढ़ता ही जाता है। आप देखिए कि पहले इतना माला में आनंद नहीं आता था, थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़े, माला में भी थोड़ा आनंद आना शुरू हो गया। चांटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग चलती रहती है आध्यात्मिक जगत में, चांटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग चलती रहती है। भौतिक जगत में सब कुछ टेम्परेरी है। आपने कुछ भी अचीव किया वो उसी टाइम पे नष्ट हो जाता है। आपने हेल्थ अचीव की, अगले एक बीमारी हेल्थ सारी नष्ट हो गई। आपने इतना पैसा इकट्ठा किया, एक एक्सीडेंट हुआ, एक बीमारी, यही सारा पैसा नष्ट हो गया। आपने इतने रिलेशंस बनाए, एक आपसे गलती हो गई, सारे रिलेशन छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ परमानेंट है। भगवान हमें कभी भी नहीं छोड़ते, चाहे हम किसी विष्टा के कीड़े भी क्यों ना बन जाए, तब भी भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। भगवान को सारी विद्याएं आती हैं, लेकिन साथ छोड़ने की विद्या कभी भी नहीं आती है। अगर हम, भगवान ये नहीं देखते कि इतने जन्मों से मेरी भक्ति नहीं की, वो ये देखते कि ये मेरी भक्ति की तरफ चलने के लिए अग्रसर हुआ है, एक स्टेप इसने लिया है, तो भगवान 100 स्टेप हमारी तरफ लेते हैं। लेकिन भौतिक जगत में आपने अगर एक बार भी किसी की 10 काम सही कर दिए, लेकिन एक काम गलत कर दिया, वो एक गलत काम याद रहेगा उसको, वो 10 काम वो भूल जाएगा। आपने उसके लिए अपना सारा कुछ लगा दिया, एनर्जी लगा दिया, रिसोर्सेज लगा दिया, जीवन लगा दिया, लेकिन वो एंड में हमें यही सुनने को मिलता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। और इधर भगवान कहते हैं अगर तुमने हरे कृष्णा भी बोल दिया, उसको भी मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। अगर तुमने कुछ भी मेरे लिए इतनी छोटी सी सेवा भी की, स्वल्पमस्य धर्मस्य, स्वल्पमस्य थोड़ी सी भी सेवा करते हो, तो उसका तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। भगवान हमारे गुण ही गुण देखते, दोष तो देखते ही नहीं, इतने हमारे पाप को देखते ही नहीं, फिर भी भगवान, तभी तो नाम भगवान का नाम है पतित पावन। पतितों को पावन करने वाले हैं भगवान, पतितों को भी पावन कर देते हैं आध्यात्मिक जगत में। भौतिक जगत में क्या है, लोनलीनेस है, आध्यात्मिक जगत में सेलिब्रेशन है। भौतिक जगत में आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन फिर भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप दिल खोलकर अपने हृदय की बात कर सकें। स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स। और आध्यात्मिक जगत में क्या है, आपको इतने सारे भक्तों का संग मिलता है। भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं अपने भक्तों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। अजगर के मुंह में जब सारे गए थे, भगवान उन्हें बचा लाए थे। ये जो जीवन में भौतिक जगत भी है ना, ये अजगर के समान है, जो निगलने के लिए तैयार बैठा है हम सबको, कि हम एक गलती करें और सारे वेट कर रहे हैं कि ये गलती करें, इसकी गर्दन पकड़ लें। लेकिन अगर कृष्ण साथ होंगे ना, वो अगासुर के मुंह से भी हमें बचा कर ले आएंगे। कृष्ण साथ थे तो 18 क्षौणी सेना हो तो भी 5 पांडवों को बचा लाए। कृष्ण साथ थे तो सारा कुछ एंटी होते हुए भी सारे, कभी हाथी से मरवाया गया प्रहलाद महाराज जी को, कभी हाथी नीचे को चुलाया गया, कभी पर्वत से नीचे दिया गया, कभी विष दिया गया, सब कभी अस्त्रों से, कभी शस्त्रों से, फिर भी भगवान उस प्रहलाद महाराज को, छोटे से बालक को बचा लाए। कृष्ण साथ थे तो सारा कौरव लगे हुए थे, 100 के 100 कौरव, कर्ण मतलब कि द्रौपदी को वस्त्र हनन करने के लिए, लेकिन कृष्ण साथ थे तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। कृष्ण साथ थे तो
अजामिल, भगवान अजामिल ने भी नारायण का नाम लिया, भगवान का एक बार ही नाम लिया एंड में, और वो यमदूतों के पास से बच गया। तो कहने का मतलब है कि भौतिक जगत में क्या है, वीप एंड वरी, वॉन्ट वीप एंड वरी, पहले चाहिए चाहिए चाहिए, फिर उसकी चिंता करते रहो, फिर रोते रहो। और इधर क्या है, डांस, मेडिटेट एंड हरि हरि, इसमें केवल नृत्य ही कीर्तन है, चांटिंग है, नृत्य कीर्तन, हर एक स्टेप जो यहाँ पे है ना वो नृत्य है, हर एक बोल जो है वो गीत है, और हर एक मूवमेंट जो है सेलिब्रेशन है। इसमें क्या है, भौतिक जगत में पीसीज ऑफ माइंड, हमेशा हमारे माइंड के पीसीज बने रहते हैं, हमेशा माइंड टुकड़े टुकड़े हुआ रहता है, ये हो गया वो हो गया जीवन में। और इधर क्या है, पीस ऑफ माइंड, हमारा मन जो है वो हमेशा शांत रहता है। भौतिक जगत में क्या है, फ्रस्ट्रेट, और इधर क्या है, मेडिटेट, इधर हमेशा आनंद ही आनंद है। इधर चांटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग है, हमेशा जीवन जो है आनंदमय जीवन है। इधर किसी चीज़ का नाश नहीं होता, और इसलिए जो सब क्या होते हैं, भक्त बनने के लिए प्रयास करना चाहिए हमें। भौतिक जो सुख दुख है वो अपने कर्मों के अनुसार हमें मिलते रहेंगे। हमारा जो मेन प्रयास क्या होना चाहिए कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनाएं, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस अपनाने के बाद ही जो सही हमें माइंडसेट मिलेगा, जो हमारे स्किल सेट को भी अप्रिशिएट कर पाएगा। अन्यथा हम जितना मर्जी अचीव कर लें लाइफ में, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे, लाइफ मीनिंगलेस रहेगी, लाइफ यूजलेस रहेगी, डायरेक्शनलेस रहेगी। लेकिन अगर कृष्ण भावना अमृत को अपना लेंगे, उसके बाद लाइफ सेलिब्रेशन हो जाएगी, एक फेस्टिवल हो जाएगी, लाइफ का हर एक मूवमेंट जो है एक उत्सव के समान हो जाएगा। तो जितना हो सके भगवान श्री कृष्ण को केंद्रित करते हुए अपना जीवन जिए, फिर देखिए जीवन कैसे एक उत्सव के समान हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज 2.40 श्लोक तक हमने सब कुछ कवर कर लिया है, मतलब कि इसके आगे अगला श्लोक कल करेंगे। आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि 2.40 तक जरूर भगवद गीता पढ़िए और इसे अपने जीवन में भी धारण करने की कोशिश कीजिए। अभी हमने इतना देखा कि इधर भौतिक जगत में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और आध्यात्मिक जगत में आनंद ही आनंद है। आध्यात्मिक जगत जो इसे अपनाइए जीवन में, देखिए सिक्योरिटी मिलेगी, पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। भगवान कह रहे हैं योग क्षेम व्याम्यम, पूरा भगवान हमें प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे को नहीं चाहिए, जो कुछ चाहिए वो हमें प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे पास है उसकी रक्षा करेंगे। इससे बढ़िया और कोई इंश्योरेंस नहीं हो सकती, इससे बढ़िया और कोई लाइफ नहीं हो सकती, इससे बढ़िया और कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो जितना हो सके कृष्ण भगवान को केंद्रित करते हुए जीवन जी रहे हैं। और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम इसे अपने जीवन में धारण भी कर सकें, भगवान पे हमारा जो विश्वास है अटूट हो। जिस तरह भगवान ने माखन को चुरा लेते हैं, उसी तरह हमारे मन के भी माखन को चुरा लें, हमारे मन को अपने चरणों में स्थापित कर दें और एकमात्र हमारे जो डिपेंडेंसी का, अट्रैक्शन का और अफेक्शन का केंद्र बिंदु भगवान रहे। हरे कृष्ण लिख के एक बार ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरु भेसा कृपा सिंधु भय बचो पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नमः। जगत गुरु शिला प्रभु पाद की जय। हरे कृष्ण।